गाइज राधे राधे आप सभी को जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू मिनी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। गाइज तो अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त होता है वही स्वस्थ होता है। और आज का मेरा ब्लॉग हो रहा है 6 बजे से शुरू। गाइज तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और बच्चों को मैंने लंच भी बना के दिया। लंच में बनाई है आज भिंडी बनाई है। बच्चों को ठीक ठाक सी लगती है खाने में, लेकिन खा लेते हैं, कोई बात नहीं। और अब मैं स्नान करके आई हूँ और लड्डू जी अभी तक नहीं नहाए हैं, ना पूजा पाठ हुई है। तो गाइज फिलहाल किचन में जाके आटा लगाती हूँ और पराठे बना देती हूँ लंच में। और उसके बाद में हम करेंगे पूजा आराम से बैठ के। तो आप सब भी बने रहना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पुराने हैं चैनल पर मेरे सब्सक्राइब तो प्यारे से कमेंट कीजिएगा। और यूट्यूब फैमिली प्लीज़ सपोर्ट करते रहना, एक छोटा सा सपोर्ट। तो बने रहना ब्लॉग में। चलते हैं अपने कार्य पर, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे कार्य होते हैं जिनको हमें करना होता है। और इसी तरह से आपको हम नए नए ब्लॉग पेश करते रहेंगे, आपके पास पहुंचाते रहेंगे। और बहुत सारे काम होते हैं जो एक लेडीज को करने होते हैं। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो गाइस गर्मी की वजह से तो किचन में जाना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए हमारे साथ बनाते हैं सबसे पहले लंच और फिर करेंगे पूजा बैठ के आराम से। और बने रहना आप सब भी हमारे ब्लॉग में। हेलो गाइज, तो मेरा काम अभी तो मैंने लंच बनाया, उसके बाद मैंने तुरंत करी है पूजा, माता रानी का आशीर्वाद लिया है। और ठाकुर महाराज जी मेरे यहाँ पर बैठे हैं। देखिए गाइज कितने सुंदर लग रहे हैं। आप सब भी ज़रूर देखिए इनको और प्रणाम कीजिए। और अगर आप कहीं अपने लंबे अपने काम पर जा रहे हो तो भगवान जी का आशीर्वाद लेकर ज़रूर जाना चाहिए गाइज, क्योंकि उनमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है गाइज। तो उनकी कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहती है गाइज। अभी मैंने पूजा पाठ की है गाइज, तो आप सब भी यहाँ पर पूजा पाठ कर ली है मैंने, तो दर्शन कर लीजिए। भगवान जी के चरणों में शीश झुकाकर नमन कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हमारे सभी कार्य अपना बनने शुरू हो जाए और हमारे कार्यों में कभी अड़चन ना आए। सो गाइज अब नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद मैं तुरंत कपड़े धोऊंगी और कपड़े धोकर फिर ड्राई करके वॉशिंग मशीन में सुखा के अच्छे से कपड़े को फैला दूंगी। तो मेरा पूरा दिन का बहुत सारा काम होता है। रूटीन भी मैंने बना रखे हैं। बस ये है मैं अभी सुबह नहीं उठ रही हूँ 2-3 दिन से, क्योंकि शरीर में बहुत बुरा हाल हो रहा है। धूप में जाती हूँ तो दिमाग ख़राब हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। जैसे बच्चों को लेके आती हूँ धूप में, तो इस वजह से फ़िलहाल तो भूख लग चुकी है बहुत ज़्यादा। और टाइम हो चुका है 10:30 का। तो गाइस 10:30 बजे तो अब मैं नाश्ता करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा सीरियल वगैरह, मुझे बहुत शौक़ है सीरियल देखने का, तो मैं सीरियल देखने लग जाती हूँ। मेरा फेवरेट सीरियल होते हैं, तो उनको देखते देखते मैं खाना खाती हूँ। बच्चों की तरह जैसे बच्चे खाते हैं ऐसे मैं बच्ची बन गई हूँ। तो गाइस फिर उसके बाद में मैं तुरंत लगूंगी कपड़ों में और कपड़े धो के मैं सुखाऊंगी। उसके बाद मेरा काम हो जाएगा फिनिश। फिर बच्चों को लेने जाऊंगी स्कूल में और बच्चों के लाकर फिर उनके लिए मुझे खाना बनाना है दोबारा से। और मैंने बनाई है, आज बनाऊंगी बच्चों के खाने में नमकीन चावल, क्योंकि नमकीन चावल बच्चों को दोपहर में अगर मिल जाते हैं ना तो पेट भर के आराम से खा पी लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर सारे कपड़े धुलकर हो गए रेडी और मैंने इनको रस्सी पर फैलाकर अच्छे से सुखा दिया है। गाइस सारा काम हो गया है फिलहाल, और 12 बज चुके। आज मेरा ना 11:30 बजे ही काम हो गया था गाइस। मैंने कपड़े भी धो के सुखा दिए अच्छे से। और बस अब फ़िलहाल मैंने नाश्ता किया है, क्योंकि आज मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था, इस वजह से मैं कपड़े धोने लग गई और अभी करके बैठी हूँ नाश्ता और कपड़े भी सुखा के फैला दिए गाइस। फाइनली सारा काम तो हो चुका है, बस बच्चों को लेके आना है। इस टाइम तक मेरा सारा काम हो जाता है आराम से, बिना भागे दौड़ लगाए। तो गाइस अगर मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो बिल्कुल आराम से 10:30 बजे मेरा काम हो जाता है। अगर मैं लेट हो जाती हूँ
कोई 1:30 बज जाता है, 1 बज जाता है मेरे काम को। ये है कि जितनी जल्दी हम उठेंगे तो उतनी जल्दी ही हमारा काम होएगा, और जैसे हम लोग लेट करेंगे वैसे ही हमारा काम भी लेट होएगा गाइस। तो फ़िलहाल तो मेरा सारा काम हो चुका है और बस बच्चों को लेने जाऊंगी। अब बच्चों के लिए बनाऊंगी आके नमकीन चावल, बच्चे भी आराम से बैठ के खा लेंगे और फिर आराम से रेस्ट करेंगे। कल ट्यूशन की छुट्टी थी, कल ट्यूशन नहीं गए थे बच्चे, घर पे ही पढ़ाई करी थी और थोड़ी देर आराम किया था बच्चों ने। तो मैं अभी फ़िलहाल बस अभी अभी बैठी हूँ आराम करने के लिए गाइस। तो थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। और आज भी मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। जैसे मैं रूम में आई अंदर और मैंने सोचा कि मैं नाश्ता लेने के लिए बैठूंगी, तो मैंने लाइट बंद कर दी, एक लाइट बंद कर दी, किचन की ऑन रखी गाइस। तो जैसे ही मैं लाइट बंद करके फिर सोचा कि जला लेती हूँ, दूसरी जला लेती हूँ जो कम वो देती है रोशनी। तो ऐसा लगा जैसे कि मेरे पीछे किसी ने एकदम से, मैंने पीछे लगाई पता नहीं आहट किसी चीज़ की। बहुत ज़्यादा मैं डर गई, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि मैं अकेली हूँ यहाँ पे अभी तो। और इतनी ज़्यादा मुझे घबराहट हो गई बहुत ज़्यादा कि कुछ चीज़, मैंने चारों तरफ से देखा कि कौन था, बाहर गेट खोल के देखा कि कोई भी नहीं है वहाँ पे भी, और इधर आके देखा तो इधर भी कोई, किसी की आवाज़ नहीं थी। फिर दूसरे रूम में जाके देखा, उधर भी कुछ भी नहीं। फिर बहुत ही देर हो गई, मुझे टेंशन हो गई, क्या बात हो गई आज, तो कुछ चीज़ मुझे ऐसा घबराहट बना के चली गई। सच में ऐसी आहट मैंने आज सुनी और मेरे अंदर सच में पानी हो गया कतई, और डर के मारे घबराहट हो गई। फिर मैंने भगवान जी का नाम लिया, अपने लड्डू जी को देखा, लड्डू जी भी बैठे ऐसे ही मैं कहा लड्डू जी आपको भी सुनाई दिया क्या? मेरे लड्डू जी भी घबराए से बैठे हैं, पता ही नहीं क्यों, क्या बात हो रही है उनको भी। तो फिर मैंने अपने दिल को समझाया और माता रानी का और भगवान जी का नाम लिया, तो मेरे अंदर से डर भाग गया। और फिर मैंने चाय नाश्ता किया, नहीं तो मैं ना टेंशन हो गई, बहुत ज़्यादा घबराहट बन गई कि कुछ चीज़ ऐसी मेरे पीछे है, एकदम सी जैसे होता है जैसे कि कोई जो ने किया। तो मेरा एकदम टेंशन वाली बात हो गई सच में। मैंने तुरंत पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो गाइस, जैसे अकेला रह लेता है बंदा, वैसे तो मैं भी रह लेती हूँ, लेकिन पता ही नहीं कब से क्या हो रहा है, कुछ चीज़ ऐसी है जैसे हार्ट से सुनाई देती है, पता नहीं ऐसा भी होता है क्या नहीं होता। मैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है गाइस इन बातों को सोच सोच के। तो गाइस छोड़ो, और फिलहाल तो मेरे लड्डू जी भी बैठे हैं आराम से, देखो मैंने इनको बिठा के रखा है यहाँ पे और एकदम फ्री होके बैठे हैं। और दोपहर में नाश्ता करेंगे, ये भी खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। इनको भी आराम करा देती हूँ मैं, दोपहर में डेली सुलाती हूँ अपने लाला जी को। जैसे हम लोग विश्राम करते हैं ऐसे ही मैं अपने लाला जी को हमेशा डेली दोपहर में विश्राम कराती हूँ, क्योंकि इनको भी अच्छा नहीं लगता, अभी तो बच्चे ही हैं और मैं इनकी सेवा अपने बच्चे के भाव के रूप में करती हूँ बिल्कुल। और कितने प्यारे लग रही है देखना आप भी, है ना। मैं आपको लाला जी मेरे कितने सुंदर लग रहे हैं, मासूम से चेहरा और मुस्कान इनकी, जैसे कि ये कुछ कहने वाले हैं मुझे। तो इनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खिलावट और मुस्कान रहती है, जैसे कुछ बोलेंगे अभी और मैं समझ जाऊंगी। तो गाइस, ये मेरे लाला जी अपनी नटखटी सी मुस्कान के द्वारा मुझको बतलाते रहते हैं। चलिए हम लोग बाहर भी जाते हैं और बाहर का मौसम भी देख के आते हैं कैसा है, धूप ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। ठीक है गाइस, क्योंकि हमारे यहाँ ना शाम के टाइम रात 7-8 बजे से बहुत तेज़ आंधी और तूफान भी आया था। तो मैंने सोचा कि बारिश हो जाएगी, शायद ठंडक पहुँच जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आंधी तूफान था वो निकल गया था। चलिए हमारे साथ और चलते हैं बाहर। देख के आते हैं कि बाहर का मतलब कैसा हो रहा है। धूप तो तेज़ निकली हुई है और कपड़े बहुत सारे थे, मैंने बहुत सारे कपड़े धो ले आज। और बेडशीट की चादर तो ग्रिल के पास ही सुखा दी, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाली चादर तो मैंने सुखा दी है यहाँ पे भी। और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है आज भी, काफ़ी ज़्यादा धूप है। हमें आपको ना गाइस कितनी ज़्यादा धूप है ना।
बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। अंदर चलते हैं। यहाँ पे यहाँ लू चल रही है जैसे कि गरम गरम, तो एकदम लू जैसी चल रही है हवा। और अंदर जा रहे हैं फ़िलहाल तो। ठीक है गाइस, आ गए हम रूम में। और बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप भी और क्या नाम गर्मी हो रही है, इस वजह से बाहर निकलना तो मुश्किल हो जाता है। कुछ भी काम करने के लिए जाओ गाइस तो मन नहीं करता है बिल्कुल भी। और मेरे आज के ब्लॉग में इतना ही। और गाइस देखते हैं, जैसे गर्मी की छुट्टी पड़ेगी ना बच्चों की, तो गांव में जाएंगे और 1-2 दिन के लिए, मतलब बच्चे यहाँ पे पहले होमवर्क करेंगे, क्योंकि छुट्टियों में ना होमवर्क बहुत ज़्यादा दे देती है टीचर। इस वजह से पहले ही करा दूँगी बच्चों का होमवर्क। फिर मुझे ना टेंशन होती है कि किताब कॉपी ले जाए या बैग में कपड़े ले जाए। बहुत सारे होते हैं, तो इस वजह से पहले ही करा दूँगी। सो गाइस, अगर मेरा ब्लॉग आप सबको पसंद आता है और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया करो। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पुराने हैं तो प्यारी सी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह से अपना प्यारा प्यारा सा सपोर्ट हमें देते रहना, प्यार भरा, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहना गाइज। अगर मेरे ब्लॉग अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइए गाइज। और आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, और आप सबको कल मिलेंगे नई शुरुआत, नई सुबह और नए ब्लॉग के साथ में। आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक हमको दीजिए इजाज़त, और आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा गाइज। यूट्यूब फैमिली राधे राधे।